अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बखैर होंगे। आज हम मोहब्बत के लिए वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं, मोहब्बत के लिए अमल लेकर हाजिर हुए हैं, मोहब्बत के लिए तावीज़ लेकर हाजिर हुए हैं। रूठा हुआ महबूब 24 घंटे में हाजिर होगा। यानी अगर आपका महबूब रूठ गया है और आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपके पास में आ जाए, और आने से मुराद ये है कि आपसे बात करे, आपसे रूठा हुआ है तो आपसे मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर करे। वो किसी भी तरीके से हो सकता है अगर आपका नंबर वगैरह उसके पास हो, या उसने आपको ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कर देगा, या खुद ही कॉल करेगा, या किसी भी तरीके से आपसे रब्ता करेगा, मुलाकात करने की कोशिश करेगा, हाजिर होगा आपकी खिदमत में, आपसे मुलाकात करेगा। ये वजीफ़ा बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है। रूठा हुआ महबूब 24 घंटे के अंदर अंदर हाजिर कर देने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा मोहब्बत के लिए है, इसे आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आइए जानते हैं कि अगर आपका महबूब नाराज़ हो गया है, रूठ गया है, या किसी भी तरीके का कोई मसला आप दोनों के रिलेशन में हो गया है, रिलेशन ख़राब हो गया है, तो ये वजीफ़ा आप किस तरीके से कर सकते हैं। या कोई ऐसा बंदा है जिसको आप पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी उससे शादी वगैरह हो जाए, और आप उससे शादी वगैरह करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करने के लिए आपको एक सादे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई खुश रंग कलर ले लें, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, या ज़ाफ़रानी कलर हो गया, या ख़ुद ज़ाफ़रान से भी आप इसे लिख सकते हैं। लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, चाल वगैरह भी बताऊंगा। इसका कोई ख़ास वक्त नहीं है, कभी भी लिख सकते हैं, और इसको सुबह के वक्त में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसे पाकीज़गी नापाकी दोनों हालतों में लिख सकते हैं। इसके करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। इस तरीके से आपको एक खाका बनाना है। इस तरीके से बनाने के बाद में सबसे पहले आपको एक गोल करके इस तरीके से कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है मीम, फिर मीम, उसके बाद 1 2 3, फिर लिखना है 7 8 6। इस तरीके से ये लिख लेना है। याद रहे, लिखते वक्त जो तरतीब मैंने बताई है उसी तरतीब से ही इस नक्श को भरें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 24 घंटे में आपका रूठा हुआ महबूब, आपका रूठा हुआ प्यार आपके पास होगा। अगर आपने बहुत सारे अमल कर लिए हैं तो ये वजीफ़ा जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे करें, आपका महबूब आ जाएगा। तो इस तरीके से नक्शे लिखें। लिखने के बाद में आपको लिखना है नीचे अलहुब, उसके बाद मतलूब का नाम यानी कि महबूब का नाम, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखें। अलहुब लिखने के बाद में उसका नाम लिखें। अगर वो लड़का है जिसके लिए आप कर रहे हैं तो बिन लिखें, लड़की है तो बिनते लिखें, उसके बाद उसकी माँ का नाम लिख दें, फिर आलाहुब लिखें, फिर आप अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की हैं तो बिनते लिख करके अपनी माँ का नाम लिख। लड़के लड़के के लिए भी कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियों के लिए भी कर सकती हैं, कोई किसी के लिए भी कर सकता है। यह मोहब्बत का बहुत ज़बरदस्त अमल है। महबूब रूठ गया है तो 24 घंटे में हाजिर होगा। इस तरीके से नक्श लिखें। नक्श लिखने के बाद में आपको इसे 2 वजनी पत्थरों के नीचे दबा देना है। एक पत्थर पहले रखना है, उसके बाद ताबीज़ रखना है, उसके बाद दूसरा पत्थर उसके ऊपर रख देना है। वज़न जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कामयाबी के चांसेस हैं इसमें। वैसे तो ये काम कर देता है 24 घंटे में, लेकिन अगर आप जितना वजनी पत्थर रखेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। कम से कम इसका वजन 2 से 2.5 किलो से ज़्यादा का हो, इससे कम का ना हो। 2 किलो से कम का वजन नहीं होना चाहिए जो पत्थर ऊपर रखा जाए। नीचे वाले पत्थर का वजन इतना ना भी हो तब भी चलेगा। अब बाज़ औक़ात मजबूरियाँ होती हैं कि लोगों को पत्थर नहीं मिलते, या वो औरतें जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, या वो बच्चियाँ जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, अगर वो करना चाहें तो पत्थर वगैरह अगर ना मिले तो कोई वजनी चीज़ जैसे अलमारी हो गई, बेड हो गया, इन चीज़ों के नीचे भी आप इसे दबा सकते हैं। आप इसे फोल्ड करके दबाएं। पॉलीथीन वगैरह लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं किसी भी कलर का, उसके बाद दबा दें। ये 24 घंटे में पूरा रिजल्ट देगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका महबूब इतना बेकरार हो जाएगा कि वो आपसे मिले बगैर रह नहीं सकेगा, आपकी खिदमत में हाजिर होगा। जब आपका महबूब हाजिर हो जाए तो आपको इस नक्श को निकालना है वहाँ से, और इसे खोल करके दरिया में डाल देना है, वरना आपके महबूब की हालत गैर से गैर तर होती चली जाएगी, बद से बदतर होती चली जाएगी। ये किसी किस्म की परेशानी का बाइस नहीं बनेगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, अपने रिश्तों में सुधार करना चाह रहे हैं, तभी ये अमल करें। खामखा किसी को परेशान करने के लिए इस अमल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये यूँ तो एजुकेशनल पर्पस के लिए था, लेकिन आप इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस अमल की इजाज़त हर उस बंदे को है जो हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है। नए हैं तो
चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई और मसला हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।